Okay, all the students, welcome once again for class 4, and this is David sir here with the new chapter number 5, the southern plateaus यानी दक्षिणी पठार के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे विशेष करके दक्षिणी पठार किस किस क्षेत्र में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है ना, और किस किस जगह में इसका इलाका है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, लेट अस रीड द चैप्टर। A plateau is an area on the flat land located higher than the land around it. Plateaus जो होते हैं, पठार जो है आमतौर पे एक ऊंचे भाग का हिस्सा है, ऊंची भूमि को माना जाता है जो कि समतल समान क्षेत्र से ऊंचे होते हैं। It is also called as a tableland. इसको tableland के रूप में भी जाना जाता है। It is usually lower than the mountain and the plateau of the peninsular India lies to the south of northern plain. The plateau is triangular in shape. It is wider in the north and narrower in the south, है ना। देखा जाता है कि प्लेट्यू जो पेनिनसुला इंडिया का है ये खास तौर पे कहाँ पे फैला हुआ है, ये जो है साउथ ऑफ नॉर्थर्न प्लेन्स है ना, दक्षिणी प्लेन से उत्तरी प्लेन से है ना दक्षिण के भाग की ओर। एंड द प्लेट्यू इज ट्रायंगुलर इन शेप, ये त्रिकोणाकार में है, 3 भुजाओं के आकार में इस शेप का है, जो कि इट इज़ वाइडर एंड इन नॉर्थ, उत्तर के भाग में चौड़ा है और दक्षिण के भाग में आकर के सकरा हो गया है ना, पतला हो गया है। ठीक है। द सदर्न प्लेट्यूज कवर्स द लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री। सदर्न प्लेट्यू जो है, दक्षिणी पठार जो है, ये बहुत अधिक हमारे क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी हमारे देश का बहुत ज़्यादा पार्ट को कवर करता है। ठीक है। दे स्ट्रेचेस फॉर अबाउट 1600 किलोमीटर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड 1400 किलोमीटर्स टू ईस्ट टू वेस्ट, है ना। ये जो है किस तरीके से फैला हुआ है, देखिए 1600 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ की ओर यानी उत्तर से दक्षिण की ओर, और 1400 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की ओर। द सर्फेस ऑफ द प्लेट्यू रीजन इज़ रॉकी एंड अनइवन। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो प्लेट्यू का जो सतह है ना, जो भाग हम लोग देखते हैं, पठार का जो भाग है वो अधिकतर क्या है, चट्टान का है, या तो फिर अनइवन यानी समतल नहीं है। There are the several hill ranges in the plateau region, और इस पठार भाग में बहुत सारे पहाड़ी को भी देखने के लिए मिलता है। द अरावली रेंज इन द नॉर्थ वेस्ट, है ना, नॉर्थ वेस्ट में जो है आपको देखने के लिए मिलेगा, जो उत्तर पश्चिमी इलाका में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे अरावली माउंटेन रेंज को देखने के लिए मिलता है। राजमहल हिल इन द नॉर्थ ईस्ट में आपको राजमहल मिलेगा, और ईस्टर्न घाट्स ऑन द ईस्ट एंड द वेस्टर्न घाट्स ऑन द वेस्ट, ये 2 भागों में अलग अलग क्षेत्र देखने के लिए मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन द सदर्न प्लेट्यू आर नॉट एज द लार्ज एंड दोस ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। जो हम लोग नॉर्थर्न प्लेन्स में जिस तरीके से पढ़े, उसमें जितनी नदियां हैं उतना लंबा चौड़ा नदी सदर्न प्लेट्यूज में नहीं पाए जाते हैं। दे हाउ एवर फ्लो विद द ग्रेट स्पीड, जहाँ तक है कि वो काफ़ी तेज़ गति में उनका बहाव होता है, वो बहते काफ़ी तेज़ी में है। ऑन द अदर वे दे फॉर्म्स द वाटरफॉल, और यहाँ तक कि ज़्यादा गति होने की वजह से ये झरना को भी देखने के लिए मिलता है, इसमें झरना पैदा होता है, यानी जहाँ पे वाटरफॉल होता है उस इलाका में उसका पानी का जो गति होता है काफ़ी तेज़ी में आने की वजह से एक हाई माउंटेन से आकर के लोअर लैंड की तरफ गिरना, है ना, और फिर वो जाकर के दूसरी नदियों में मिल जाना, ये जो होता है वाटरफॉल को शो करता है। ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल, कर्नाटक में है ना एक बहुत बड़ा झरना है जिसका नाम है जोग फॉल्स। इट इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। ये जो है भारत की सबसे ऊंची वाटरफॉल झरने में से माना जाता है। रिवर नर्मदा डिवाइड्स द एंटायर प्लेट्यू रीजन इनटू द 2 पार्ट्स। रिवर नर्मदा जो है, नर्मदा रिवर जो है 2 भाग में पूरे इसको बांटती है, प्लेट्यू रीजन को बांटती है। सेंट्रल हाईलैंड इन द नॉर्थ एंड द डेक्कन प्लेट्यू इन द साउथ। सेंट्रल हाईलैंड को जो कि उत्तरी भाग में है, और डेक्कन प्लेट्यू जो कि दक्षिणी भाग में है, उसको वो बांट के। नाउ सी द सेंट्रल हाईलैंड इंक्लूड्स द मालवा प्लेट्यू इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द नॉर्थ ईस्ट, है ना। सेंट्रल हाईलैंड जो है वो मालवा प्लेट्यू को दिखाता है जो कि नॉर्थ वेस्ट में पाया जाता है, और छोटा नागपुर प्लेट्यू जो पठार के क्षेत्र है वो नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। द रिवर ऑफ चंबल, बेतवा एंड सोन
ओरिजिनेटेड इन द सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड में आमतौर पे जो नदियां हैं वो प्रवाहित होती है चंबल, बेतवा और सोन, है ना। दे फ्लोज टू नॉर्थ वर्ड्स एंड ज्वाइन द गंगा एंड यमुना, और ये दक्षिण के उत्तर के तरफ में बहता है, जो जाकर के सीधा गंगा और यमुना को मिल जाती है। द नर्मदा एंड ताप्ती रिवर बिगिन इन द विंध्या हिल्स एंड फ्लो वेस्टवर्ड, है ना। दो नदी और है, नर्मदा और ताप्ती, ये भी दोनों विंध्या हिल से शुरू होता है और जाकर के दक्षिणी भाग में दक्षिण की ओर बहता है, पश्चिम की ओर बहता है। द मालवा प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय द अरावली हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द विंध्या रेंजेस इन द साउथ एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यूज टुवर्ड्स द ईस्ट। मालवा प्लेट्यू आमतौर पे अरावली हिल से पूरा घिरा हुआ है, जो कि उत्तर पश्चिम भाग से घिरा हुआ है, और विंध्या रेंज जो है, माउंटेन रेंज जो है वो दक्षिण के भाग में आता है, और साथ साथ में छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो पूरब के दिशा में आता है। ब्लैक सॉइल इज़ मोस्टली फाउंड इन दिस रीजन। यहाँ पर जो है मिट्टी जो है आमतौर पे वो ब्लैक सॉइल पाया जाता है, क्योंकि होता है कि बहुत सारे माउंटेनियस रेंज के आधार पे जितने भी पहाड़ी क्षेत्र या पठारी क्षेत्र है वहाँ पे आमतौर पे क्या पाया जाता है, ब्लैक सॉइल ही पाया जाता है, विच इज़ वेरी गुड फॉर द क्रॉप्स सच एज कॉटन एंड शुगर केन। ये जो है आमतौर पे बहुत ही फसल में अच्छी मिट्टी मानी जाती है, और ये मिट्टी जो है आमतौर पे दो प्रकार के खास क्रॉप्स को उगाने में मदद करती है, उपज देने में मदद करती है, दैट इज़ कॉटन एंड शुगर केन, रुई और गन्ने की खेती करने में मदद करती है। छोटा नागपुर प्लेट्यू कवर्स द झारखंड, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़। छोटा नागपुर का जो इलाका है, प्लेट्यू जो है वो रीजन जो कवर करता है झारखंड, उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़ को कवर करता है। इट इज़ वेरी रिच इन मिनरल, है ना। ये आमतौर पर बहुत ही अधिक मात्रा में यहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं, which covers some of the largest world deposit of coal, iron ore, copper, bauxite and limestone। ये जो है दुनिया का सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले यहाँ पे कुछ मिनरल्स है, कुछ खनिज पदार्थ है, जो कि जैसे कोल, आयरन और कॉपर, बॉक्साइट, लाइमस्टोन। द मेन माइनिंग सेंटर आर झरिया, गिरिडीह, बोकारो एंड रानीगंज। इन जगह पे बहुत सारा माइनिंग सेंटर है, यानी खदान पाया जाता है, कोयले का खदान है या फिर इन सारी चीज़ों का खदान हम लोग देखने के लिए मिलता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। रीड द चैप्टर एंड वेर यू आर हैविंग द प्रॉब्लम यू आस्क।